लिपि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहाँ से मिलती है? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर सी। बेतमा दान पात्र किस समय का है? 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी, 1020 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। गुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। वर्धा में, ऑप्शन नंबर सी। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, खरष्ट लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ई। गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र। अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर बी। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। देवनगर, ऑप्शन नंबर डी। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। पुत्री, बहन, भगिनी, बहू। बहन, ऑप्शन नंबर बी। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। नागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? देवनागरी, देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूटों के राजाओं का, चोल राजाओं का। विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। नागर शैली, ऑप्शन नंबर डी। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। 2 सदी पहले, ऑप्शन नंबर ए। नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। 8वीं से 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी, सिद्धम। सिद्धम, ऑप्शन नंबर डी। गुनाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। 2500 से अधिक यानी 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले, नलिन बिलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। गुणाकर मूली, ऑप्शन नंबर ए। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। 12वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी। 2009 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अकबर, ऑप्शन नंबर सी। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर ए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई, ऑप्शन नंबर बी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, नंदी नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, मराठी लिपि। देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। सिक्कों से, ऑप्शन नंबर ए। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। सिद्धम क्या है? मंत्र, सिद्ध योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। ऑप्शन नंबर डी। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। काशी, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। सरहपाद, ऑप्शन नंबर ए। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, राजवैद। प्रख्यात राष्ट्रकूटो राजा, ऑप्शन नंबर बी। मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्रकृति, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलयम ताम्रपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल, राजा वरगुण, राजा भोज, श्रीगंग राजा। ऑप्शन नंबर बी, राजा वरगुण।